गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से। मैं शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस पहली कक्षा में आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत सामाजिक विषय में आज हम यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक विषय की कि सामाजिक विषय किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से विषयों का अध्ययन करते हैं, इस विषय का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले आइए, आज का हमारा जो शीर्षक है वह है सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं महत्व। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान, देखिए इस शब्द के पीछे भी एक शब्द जुड़ा है, विज्ञान। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह भी एक विज्ञान का ही रूप है। पिछले वीडियो में हमने साइंस के विषय में आपको बताया था कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो यह भी एक विज्ञान है जो कि हमें समाज के बारे में अध्ययन करने की ओर इंगित करता है। अर्थात अगर इस शब्द से हम परिभाषित करें इसको, तो सामाजिक विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, समाज और विज्ञान। विद्यार्थियों, इसका सामान्य सा अर्थ है समाज के बारे में जानकारी करना, समाज के बारे में अध्ययन करना, समाज की समस्त प्रकार की गतिविधियों जैसे आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, इन सभी प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करना जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वह विषय सामाजिक अध्ययन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आइए इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। सामाजिक विज्ञान मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन है। यह विज्ञान हम सभी को हमारे कर्तव्यों और अधिकारों की ओर इंगित करता है। देखिए, इसमें अभी हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक गतिविधियों के बारे में तो अभी हमने आपको बताया। अब इसमें एक शब्द आता है कर्तव्यों और अधिकारों। इसका क्या तात्पर्य है, आइए विद्यार्थी इसको जानते हैं। मानव के कर्तव्यों, देखिए समाज से मनुष्य जुड़ा हुआ है। एक महान दार्शनिक थे अरस्तु, जिन्होंने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात सामाजिक प्राणी का अर्थ है कि मनुष्य समाज से एक जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अर्थात मनुष्य को समाज के द्वारा बनाए गए नियमों, सिद्धांतों पर चलना पड़ता है एवं
जिस समाज में मनुष्य रहता है उस समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उस समाज के प्रति उसकी कुछ अहम भूमिकाएं होती हैं जिन्हें उन्हें निभाना पड़ता है। विद्यार्थियों, जब मानव का किसी भी प्रकार से शोषण होता है, जब कोई समाज किसी व्यक्ति का शोषण करती है, तो यह समाज उस व्यक्ति को कुछ अधिकार भी देता है, जिन अधिकारों का उपयोग करके मनुष्य समाज के उन नियमों का विरोध भी कर सकता है जिस नियम से उस समाज की किसी प्रकार से हानि हो रही है। जैसे अगर आज हम बात करें अपने संविधान की, तो हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं। हमारा देश का संविधान, हमारे देश का कानून हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है, और अगर समाज उन अधिकारों का हनन करता है तो हम कानून के तहत, संविधान के तहत उन अधिकारों को कानूनी रूप से ले सकते हैं। इसी प्रकार हमारे देश की जो सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, या हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, या हमारे देश के बारे में जब कोई बात आती है तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं जहाँ पर हमें उन कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ता है। जैसे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कभी इनकी अपेक्षा कर रहा है, इनका अपमान कर रहा है, और अगर हम उस समय वहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि हमें उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ना चाहिए। वहाँ पर हमें उस समय अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विषय है जो कि हमें हमारे कर्तव्यों, हमारे अधिकारों एवं समाज में होने वाली गतिविधियों के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे विषय को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो विद्यार्थियों, समझ में आ गया सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि इस विषय के अंतर्गत हम किस किस प्रकार के विषयों का अध्ययन करते हैं, या फिर कौन कौन से वह विषय हैं जिन्हें सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, इस विषय के अंतर्गत हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इतिहास की बात करें तो इतिहास का अर्थ है जो बीत चुका है, यानी हमारे प्राचीन काल की घटनाओं का अध्ययन, वो इतिहास है। भूगोल हमारा संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल, जैवमंडल, ये भूगोल है, जिसमें हम नदियाँ, तालाब, झील, सागर, महासागर, पर्वत, पठार,
वन, उपवन, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, आदि विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय जिसमें हम मानव के अधिकारों, कर्तव्यों एवं विभिन्न प्रकार के मानव से जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र, जहाँ पर हम आर्थिक, अर्थ का अर्थ मीन्स रुपया, पैसा, धन, संपदा, व्यापार आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा विषय अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए जिस विषय का उपयोग किया जाता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आज की इस सामाजिक विषय की कक्षा में आज हमने जाना सामाजिक विषय किसे कहते हैं, इसका महत्व व अर्थ क्या है, सामाजिक विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषयों का अध्ययन करते हैं। कल फिर पुनः इससे आगे की कक्षा लेकर के उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।